क्या मैसेज दिख रहा है कि जहां भी लड़की की इच्छा हो वहां कपड़े फाड़ दिए जाएं? और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थीम जो है ना, जिसने भी बनाई है, शायद इसी टट्टू की थीम होगी ये। तो इसने देखा होगा अपने घर में ये माहौल। हो सकता है कोई आया हो, इसके माँ के ऐसे कपड़े फाड़ रहा हो, ऐसे इशारा कर रहा हो, तो उसे लगा कि नहीं ये तो जायज बात है। हो सकता है इसकी कोई दीदी बहन के ऐसे कपड़े फाड़ रहा हो, ऐसे इशारा कर रहा हो, तो उसे लग रहा है कि जायज बात है। इसीलिए तो यहाँ जो जानवर बैठे हुए हैं, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ये हो क्या रहा है। It's unnecessary reality show. इस शो का कोई पॉइंट नहीं है. Just like life. वाइल्ड शो में आए हो तुम। ये लड़का सही कह रहा है, ये वाइल्ड शो ही है। इसके वाइल्ड शो में जानवर ही तो आ रहे हैं। देखो इन जानवरों को। जंगल में रहने वाले जानवर घास फूस खाते हैं, ये जानवर ईएमआई खाते हैं। मजबूरियां हैं इनकी ईएमआई भरने के लिए। इसके लिए अगर ये लोग नंगे नाचें वो भी कम है। इन्हीं जानवरों की वजह से आज जू बंद हो रहे हैं, क्योंकि लोग अब इन जानवरों को देखना पसंद कर रहे हैं। भांति भांति के जानवर जज बनते हैं। जैसे ध्यान से देखो, ये झिंगुर बैठा हुआ है, ये लकड़बग्गा बैठा हुआ है, ये टाटरी मैना बैठी हुई है, ये खस्सी बकरा बैठा हुआ है और ये टट्टू बैठा हुआ है। इनका एक ही काम है कि किसी प्रकार से पैसे का प्रबंधन किया जाए। उसके लिए समाज को अगर गलत दिशा मिलती है तो मिलने दो, युवाओं को गलत सीख मिलती है तो मिलने दो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और इस शो में नीचता की सभी हरकतें पार हो चुकी हैं, और ऐसा शो कोई एक टट्टू ही चला सकता है। आप इस वीडियो को देखिए तो आपको महसूस होगा कि किस प्रकार से ऐसे शो हमारे समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, और ये भविष्य में हमारे समाज के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। आप देखिए वीडियो। भाई एक बीच में चले गए। आपने इस टट्टू का बेसुनी भरा इशारा देखा, कैसे इशारा कर रहा है? ये वही देश है जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो द्रौपदी गुहार कर रही थी कोई मुझे बचाए, और उस चीरहरण के चलते महायुद्ध हुआ। पर आज की द्रौपदी तो गुहार कर रही कोई मेरे कपड़े फाड़ दे। किस थीम पर यह शो चल रहा है? क्या मैसेज दिख रहा है कि जहां भी लड़की की इच्छा हो वहां कपड़े फाड़ दिए जाएं? और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थीम जो है ना, जिसने भी बनाई है, शायद इसी टट्टू की थीम होगी ये। तो इसने देखा होगा अपने घर में ये माहौल। हो सकता है कोई आया हो, इसके माँ के ऐसे कपड़े फाड़ रहा हो, ऐसे इशारा कर रहा हो, तो उसे लगा कि नहीं ये तो जायज बात है। हो सकता है इसकी कोई दीदी बहन के ऐसे कपड़े फाड़ रहा हो, ऐसे इशारा कर रहा हो, तो उसे लग रहा है कि जायज बात है। इसीलिए तो यहाँ जो जानवर बैठे हुए हैं, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ये हो क्या रहा है। पैसे कमाने के नाम पर, टैलेंट दिखाने के नाम पर जो हम ये मैसेज देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी इससे क्या सीखेगी? और आप खुद बताइए, इस प्रकार के शो की हमारे देश में आवश्यकता क्या है? अब कहां गया सेंसर बोर्ड? अब वो कहां गई संस्थाएं जो लव वर्ड्स को, जो लव जिहाद को, जो संस्कृति को बचाने की बातें करती हैं? अब वो कहां हैं? क्या अब उनको दिख नहीं रहा है कि हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है? या केवल अब इस देश में प्रोपोगेंडा है कि इस प्रकार के शो अगर चलते रहेंगे, वल्गैरिटी दिमाग में जाती रहेगी, तो जो मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा सकता है। 30-30 मिलियन लोग इस प्रकार की वल्गैरिटी को देख रहे हैं, डेटा खर्च कर रहे हैं, उन्हें इस प्रकार की वल्गैरिटी को देखने में मजा आ रहा है। शायद सरकार भी चाहती है कि ये शो चलते रहें, जिससे युवाओं में भटकाव बना रहे और युवा अपने असली मुद्दे पर नहीं आ पाए। इसीलिए इन दो कौड़ी के टट्टुओं को इतनी वैल्यू दी जा रही है। ये सेलिब्रिटीज हैं देश की। तो इन टट्टू और छपरियों की वजह से सच बात है कि युवा गलत रास्ते पे जा रहे हैं। समस्या तो समझ में आ रही, समाधान क्या है? समाधान ये है कि सोशल मीडिया पर जो भी आप स्क्रीन टाइम इन्वेस्ट करते हो, वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जिससे जीवन में कुछ सीखने को मिले। इन टट्टुओं को देखने से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो साइंस के बारे में जानकारी देते हैं, सोसाइटी के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आपको अर्निंग करनी है तो कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको शेयर मार्केट की जानकारी देते हैं। इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, इसीलिए मैं शेयर मार्केट का बहुत बड़ा समर्थक हूं, और मैं ये स्पष्ट कर दे रहा हूं आप लोगों से कि शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है। शेयर मार्केट एक प्रकार का स्किल है, जो जितना सीखेगा उतना इस शेयर मार्केट से कमा सकता है। और इस टट्टू की पॉपुलैरिटी देखो कि अब इसको एजुकेशन इवेंट में भी बुलाया जा रहा है। अनअकैडमी ने एक एजुकेशन इवेंट किया और उस बैच का नाम रखा प्रतिष्ठा बैच। ओ ओ अरे बहुत सारा पैसा केक पे लगाया भाई। मैं अनअकैडमी वालों से पूछना चाह रहा हूं कि क्या पैसे की इतनी भूख है या कंगाली इतनी आ चुकी है कि तुम जिस बैच का नाम प्रतिष्ठा रख रहे हो उसमें ऐसे दो कौड़ी के टट्टुओं को बुला रहे हो, जिनके शो में पूरी तरह से वल्गैरिटी है। बच्चे इनको देखेंगे तो वो एजुकेशन सीखेंगे कि इस प्रकार से कपड़े फाड़ना सीखेंगे।
तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि ऐसे 2 कौड़ी के टट्टुओं का तो बायकॉट करना चाहिए। पर दुर्भाग्य इस देश का, न्यूज़ चैनलों में, बड़े-बड़े इवेंटों में इनको सेलिब्रिटी बनाकर बुलाया जा रहा है। Make some noise for physics वाला. Let's go. सर पैसे हमने दिए। Sorry. Make some noise for Alak Pandey and gang. पर याद रखना, मैं भारत के सभी युवाओं से बात कर रहा हूँ, जो इनको देखते हैं उनको भी बता रहा हूँ कि जब इनकी जरूरत होगी हमको, तो ये हरामखोर हमें खड़े हुए नहीं दिखाई देंगे। अभी बिहार में लाठीचार्ज हुआ है, इस टट्टू ने एक शब्द भी बोला हो तो बताओ, और ऐसे न जाने कितने टट्टू हैं, उन्होंने एक शब्द बोल दिया हो तो बताओ। ऐसे हरामखोरों को एजुकेशन इवेंटों में बुलाया जाता है, जिन्हें एजुकेशन का ई तक नहीं मालूम है, सोसाइटी को गलत दिशा दे रहे हैं, और ये जब हमारे अधिकारों की बात होती है तो चूं तक नहीं करते हैं, और इनको हम सेलिब्रिटी बना के घूम रहे हैं। तो ये आपकी गलती है, हमारी गलती है। इसीलिए सरकारें हम लोगों का दमन कर रही हैं। दमन करना बहुत आसान है। युवाओं की अधिकांश जनसंख्या ऐसे टट्टुओं को शो देखने में व्यस्त है। कुछ नेताओं की रैली में लगे हुए हैं, बचे हुए ने धर्म की अफीम चाट ली है। थोड़े बहुत जो समझदार हैं, वो जब रोजगार की मांग करने जाते हैं तो रोजगार के बदले उन्हें लाठियां दी जाती हैं। सरकार समझ में आ चुका है सरकार को कि ऐसे टट्टुओं की वजह से ही उनका प्रशासन चल रहा है। अगर ऐसे टट्टुओं का शो बंद कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ, युवा जग जाएगा, सरकार की मुसीबत बढ़ जाएगी। इसीलिए तो इन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसीलिए तो इन लोगों को सेलिब्रिटी बनाया जा रहा है। कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड बांटा जा रहा है इस देश में। कंटेंट क्रिएटर, ये टट्टू नादान है अभी, है ना? ऐसे नहीं बोलते बेटे। पापा को ऐसे नहीं बोलते, ठीक है? मैं मुसलमान. तुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के? तो सुना आपने इस बागड़ बिल्ले की भाषा को, और उस लड़के को तो शर्म से मर जाना चाहिए जो अपने माँ के बारे में ऐसे सुन के आ गया। क्या अब हम पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और हमें ऐसे बागड़ बिल्लों की बातों की स्वीकारता करनी क्यों है? हाथ में जूता लेके वहीं पे शुरू हो जाना था। कॉमेडी के नाम पर कुछ भी नहीं परोसा जा सकता। अगर तुम्हारे माँ बाप का मजाक कोई बना दे, वो भी इतने गंदे स्तर पर, तो फिर इस जीवन में जीना ही बेकार है तुम्हारा। और मुझे ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से ये बोलता है, अपने आप को सबका बाप कहता है, तो मेरा ये यकीन है कि एक बार मैं चाहता हूं कि डीएनए टेस्ट कराया जाए, और डीएनए टेस्ट करा के देखा जाए कहीं ये बागड़ बिल्ले और इस टट्टू के बीच में कोई संबंध तो नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से शो में बातें हो रही हैं, इसमें पूरा मुझे भरोसा है कि यदि डीएनए टेस्ट होगा तो हो सकता है कि अकेले में ये लड़का भी इसको पापा बोलता हो, क्योंकि यही एक मैसेज देना चाह रहा है और यही अंतिम रह चुका है। अब इसमें से कई लोग बोलेंगे कि सर आप शिक्षक होके आप मर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हो। अरे कम से कम मेरे इस वीडियो में म्यूट तो हुआ है, बीप की आवाज आई होगी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उस भाषा को सुना पाऊं, और उसके बाद भी यूट्यूब मुझे गाइडेंस भेजेगा, कम्युनिटी गाइडेंस भेजेगा कि भाई आपकी बातों में वल्गैरिटी है, और ऐसे शो को बिल्कुल खुला आजादी है। इस देश का दुर्भाग्य देखो कि मैं अगर इसकी बुराई कर रहा हूं तो कुछ लोगों के विचार में आएगा कि वो प्रसिद्ध हो रहा है, तुम उसकी पॉपुलैरिटी से जल रहे हो। मैं नीरज चोपड़ा की पॉपुलैरिटी से क्यों नहीं जल रहा? प्रसिद्धि का और भी है, मैं गुकेश ने अभी चेस जीता, मैं उसकी पॉपुलैरिटी से क्यों नहीं जल रहा? भाई जो मेरे देश के हित में आगे आएगा, जो समाज के हित में आगे आएगा, उसको तो सर आंखों पे बैठाऊंगा, और जो समाज को गलत दिशा देगा, हरामखोरों में जूता उठा के मारूंगा मैं। ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए जो हमारे समाज को गलत दिशा दे, और इनका कंट्रीब्यूशन केवल इतना है कि ये पॉपुलर हो रहे हैं, ये पैसे कमा रहे हैं, इनको हमारे बच्चे देख रहे हैं, इंपैक्ट हमारे बच्चों में पड़ेगा ना। ये तो बोल के चले जा रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं उससे हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए किसी को अंधा फॉलो करना बंद करो। ऐसे बलगर शो को बंद कराने की मांग उठानी पड़ेगी। इस प्रकार की 2 कौड़े के टट्टुओं को सेलिब्रिटी बनाना बंद करना पड़ेगा।